सलीम मांडी वाले साहब, एक तो जो इस वक्त तक पीआईए का जो भी कुछ हो चुका है, क्योंकि आपने गुज़श्ता दफा भी कहा था कि अभी तक तो कुछ शुरू ही नहीं हुआ, क्या आप मुतमिन हैं ये जिस तरह से प्राइवेटाइजेशन हो रही है? क्योंकि कुछ कंपनियों को अब डीलिस्ट कर दिया गया है, पहले उनका फेहरिस्त में नाम था, अब निकाल दिया गया है। क्यों हो रहा है ऐसा? देखिए जी, हमारा तो मौक़िफ़ यही है कि प्राइवेटाइजेशन के प्रिंसिपली तो वी आर अगेंस्ट, बट अगर कोई ऐसा इदारा है जो कि चल नहीं पा रहा और आप उसके लिए कोई नया मॉडल क्रिएट करना चाहते हैं, नॉट नेसेसरली इट हैज़ टू बी प्राइवेटाइजेशन, इट कैन बी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इट कैन बी सम काइंड ऑफ ऑपरेशन एग्रीमेंट, एनीथिंग, यू नो। तो उसको ट्रांसपेरेंटली करें, उसको ये ना करें कि मेरा जानने वाला आपका जानने वाला उसको बुला के और उसको कहें कि आप ये एयरलाइन ले लो, आप ये स्टील मिल ले लो। इन चीजों के हम खिलाफ हैं। ठीक। अच्छा, तो इस पे इस वक्त क्या इशू आ रहा है? क्या आपको ये लग रहा है कि उसमें कुछ इंटरेस्ट ग्रुप भी शामिल हो चुके हैं और प्राइवेटाइजेशन की बजाय जो है और लोगों के इंटरेस्ट सर्व हो रहे हैं? देखिए सर, जब आप कोई चीज ऐसी करेंगे जो कि ट्रांसपेरेंट नहीं होगी तो शुबा तो यही होगा सबको कि जी इसमें किसी का इंटरेस्ट शामिल है, इसमें किसी को नवाजा जा रहा है, इसमें किसी को कोई चीज दी जा रही है। तो अगर आप ट्रांसपेरेंटली करेंगे, ओपनली करेंगे और सबको पता होगा कि क्या हो रहा है, तो इस किस्म के खदशात ना पैदा होंगे, ना इस किस्म की डिबेट शुरू होगी, ना प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ कोई बात करेगा। तो ये अब गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि वो इस तरीके से चीजों को करें ताकि उस पर कोई उंगली ना उठाए, उस पर कोई गलत बात ना करे। तो ये मैं समझता हूँ ये बहुत जरूरी है। ठीक, यानी एक इशू है सिख इंडस्ट्रीज पाकिस्तान का, आप ये कह रहे हैं उसके लिए वे फॉरवर्ड प्राइवेटाइजेशन अगर है भी तो उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। अच्छा, मिफ्ता इस्माइल साहब से हम बात कर रहे थे, मांडवी वाला साहब, वो ये कहते हैं, और उस पर भी पीपल्स पार्टी का एक अपना मौकिफ है, वो ये समझते हैं कि जो एनएफसी वार्ड है, जो सूबों को पैसे जा रहे हैं, ये मॉडल सस्टेनेबल नहीं है और ये अगर इसी तरह ये मामला चलता रहा तो पाकिस्तान बैंकरप्सी के करीब ही रहेगा। क्योंकि अगर आप फर्ज करें 20 रुपए अगर आप रेवेन्यू कलेक्शन कर रहे हैं, उसमें से 16-17 जो हैं या 15 के करीब, मैं वैसे ही एग्जांपल दे रहा हूं, वो डेब्ट सर्विसिंग हो जाती है, कुछ डिफेंस में चला जाता है, बाकी मतलब 4-5 जो हैं वो चले जाते हैं सूबों के पास। लेकिन वो ये समझते हैं कि ये चीज जो है हमारी इकोनॉमी के लिए ठीक नहीं, और आईएमएफ को भी इस मॉडल पर कंसर्न है। देखिए, मैं आपको बताऊं, एनएफसी एक ऐसा मॉडल है जो सारे सूबों ने और फेडरल गवर्नमेंट ने एग्री करके बनाया है, और एनएफसी का जो सिस्टम है उस पे हमने कई दफा चेंजेस की हैं। वो इसीलिए की हैं कि बलूचिस्तान इज नॉट अ रेवेन्यू जनरेटिंग प्रोविंस, उनका एनएफसी हमने फिक्स कर दिया, उनको हर साल फिक्स एनएफसी मिलता है, वो उन पे कोई एनएफसी की शर्त लागू नहीं होती। तो ऐसा नहीं है कि एनएफसी में हमने चेंजेस ना किए हों ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जिस वक्त से एनएफसी शुरू हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि ये कहना कि जी सस्टेनेबल नहीं है, मैं इस पे डिसएग्री करता हूँ, क्योंकि वो भी फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं, मैं भी फाइनेंस मिनिस्टर रह चुका हूँ, और इस एनएफसी मॉडल को उन्होंने भी डील किया है, मैंने भी डील किया है, और इसमें चेंजेस ओवर अ पीरियड उनकी गवर्नमेंट भी लाई है, हमारी गवर्नमेंट ने भी इसको एड्रेस किया है। तो ये कह देना कि जी ये गलत है, तो उससे मेरा इख्तलाफ है उनके साथ। आप जरूर एनएफसी मॉडल को एड्रेस करें, अगर कोई ऐसे इश्यूज हैं जो कि प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं फेडरल गवर्नमेंट के लिए या ओवरऑल हमारे फाइनेंशियल मॉडल के लिए इन द कंट्री, तो उसको आप एड्रेस करें एनएफसी में। मगर ये कह देना कि जी ये सस्टेनेबल ही नहीं है, तो मैं समझता हूँ वो तो फिर आप ये कहने चाह रहे हैं कि जो आपने किया था काम वो भी गलत था, जो हमने किया था वो भी लेकिन मांडवी वाले साहब, वो तो फॉर एग्जांपल, मतलब अगर अखराजात कम करने की बात हो तो उसे फिर एनएफसी को किस तरह से दे? क्या कोई व्हाइट पेपर इस पे लिखा जाए और चीजें? जी देखें, एनएफसी में एक फॉर्मूला है, पॉपुलेशन है,
لینڈ ایریا ہے، پاورٹی ہے، ویریس چیزوں کے تحت NFC بنتا ہے. اب آپ اگر کوئی ایشو اس میں ایڈریس نہیں ہو رہا تو آپ وہ ایشو اس میں لا سکتے ہیں، اس پہ ڈسکشن ہو سکتا ہے اور اس کو ہم دوبارہ اس ماڈل کو چینج کر سکتے ہیں. یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ ماڈل کے یہ چینج نہیں ہو سکتا. یہ تو صرف اس میں فرق یہ ہے کہ آپ نے سب کو آن بورڈ لینا ہے. جب بھی آپ NFC میں کوئی بھی چینج لائیں گے تو اس میں کوئی خدا نہ خواستہ یہ کوئی قرآن کی آیت تو ہے نہیں کہ جو چینج نہیں ہو سکتی. اور ہم نے اوور اے پیریڈ اس کو چینج کیا ہے، جیسے بلوچستان کی میں نے آپ کو اگزامپل دی. تو یہ بیٹھ کے اس کو آپ چینج کر سکتے ہیں، اس میں چینجز لا سکتے ہیں، مگر ایک کنڈیشن ہے کہ اس میں سب کی کنسنسس چاہیے. یہ نہیں ہو کہ فیڈرل گورنمنٹ خود ہی بیٹھ کے NFC چینج کر دے اور پروونسز کو آپ فارغ کر دیں. تو پروونسز کو آن بورڈ لے کے ان سے ڈسکس کر کے یہ مسائل حل ہو سکتے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی یہ نہیں چاہے گا کہ پاکستان کی اکنامک سچویشن ٹھیک نہ ہو، اور پاکستان میں ہم سب کنٹریبیوٹرز ہیں، پروونسز کنٹریبیوٹرز ہیں، فیڈرل گورنمنٹ کنٹریبیوٹر ہے. تو وہ سب بیٹھ کے اس کو سارٹ آؤٹ کر سکتے ہیں.